ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय माहौल में उथल पुथल मचा हुआ था, घरेलू इंडस्ट्री को काफ़ी मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही थी और उस कोशिश में बजट कितना सफल रहा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक सहगल साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पे। अब बजट से पहले बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे लोगों के, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हालात थे उसमें माना जा रहा था कि घरेलू इंडस्ट्री ही है जो इसको एक कह सकते हैं इस हालात से निपटने में कामयाब कर सकती है, भारत के ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रख सकती है। उस इंडस्ट्री में MSME सबसे बड़ा बैकबोन होता है, तो उसके लिहाज से ये बजट कितना सफल रहा? ये बजट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि सरकार ने पहचाना है कि MSMEs के लिए ख़ास चीज़ें करने से पूरे देश को फ़ायदा है और सारी इंडस्ट्री को फ़ायदा है, ना सिर्फ MSME सेक्टर को। तो इसमें जो उन्होंने अनाउंस किया है, एक तो MSME चैम्पियंस, क्योंकि जो MSME इंडस्ट्री है वैसे लघु उद्योग होते हैं और वो सबकी उम्मीद होती है कि हम बड़े होंगे, और यही उम्मीद है सरकार की। ओवरऑल GDP नंबर्स में जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि GDP ग्रोथ अच्छी हुई है और यही ग्रोथ और रफ्तार से बढ़ेगी आगे सालों में। जैसे ये बढ़ेगी रफ्तार GDP, तो इंडस्ट्रीज को और अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मेजर प्रॉब्लम हमेशा खास करके MSMEs का होता है कि एक तो ये अवेलेबल होने चाहिए फंड्स, और ये सही इंटरेस्ट रेट पे होने चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों पे फाइनेंस मिनिस्टर जी का ध्यान गया है और उन्होंने इसमें कई चीज़ें अनाउंस की हैं। जैसे कि एक दिक्कत हमेशा MSMEs को आती है कि भाई हमने कुछ बेचा, हमें पेमेंट मिलनी चाहिए, सही समय पे मिलनी चाहिए और सही रेट पे मिलनी चाहिए। उन्होंने जो ट्रेड्स का जिक्र किया, जैसे ट्रेड्स एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है MSMEs को, कि भाई जो हमारा बिल रेज़ किया वो हमारी काबिलियत पे नहीं, हमारे बायर जो बड़ी कंपनी है उसकी काबिलियत देखते हुए उस पे फाइनेंसिंग हो जाती है। और इससे जो 45 डे के पेमेंट टर्म्स गवर्नमेंट ने कोडिफाई किए हैं MSMED एक्ट में, वो 45 दिन में पेमेंट मिलने में ट्रेड से काफ़ी सहायता मिलती है। और यही जो चीज़ है, उन्होंने जो फंड ब्लॉक होता था वो अब नहीं, उतने दिन जी हाँ, वो नहीं होगा। तो इन्होंने ये भी कहा है कि वो फंड्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी देंगे और प्राइवेट सेक्टर भी देगा, और इसको जो जेम से ये सारी प्रोक्योरमेंट होती है उसके साथ भी लिंकेज हो जाएगा। एक चीज़ और इन्होंने किया है कि जो एक्सपोर्ट करना था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, उसकी जो लिमिटेशन थी उसकी सीमा को भी बढ़ा दिया है, कैप को हटा दिया है। ये अपने आप में बाहर के बाज़ारों में SME के प्रोडक्ट का ज़्यादा कैसे मार्केट मिलेगा बड़ा। हाँ जी, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमने CI के ओर से भी खास करके MSMEs और जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में हैं उनके साथ प्रोग्राम किया था कि उधर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि E-कॉमर्स क्या होता है और E-कॉमर्स के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स कैसे इस्तेमाल किए जाए। इससे करीब 3 लाख से ऊपर एंटरप्राइजेस को हमने इसके साथ वाकफियत करवाई, और करीब 50-60 हज़ार यूनिट्स अब क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे एनरोल भी हुए हैं। शुरू में तो जैसे पिछले 2 सालों में उन्होंने देखा कि इससे उनकी जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो बढ़ती है। अब उस एक्सपीरियंस से वो देखेंगे कि भाई जब हम देश में बेच सकते हैं तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स और इन्हीं साधनों के थ्रू हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के MSME ग्रोथ फंड का भी ऐलान किया गया है। तो ये ग्रोथ फंड MSME के जो कैपिटल का क्रंच होता है उसको किस हद तक दूर कर पाएगा? ये थोड़ा इसकी बारीकी देखनी जाएगी, देखनी पड़ेगी। पर बेसिकली जो क्रेडिट होता है जो चाहिए, ये क्रेडिट फंड किस तरह अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि उन्होंने अनुसंधान स्कीम का भी जिक्र किया है। ये बहुत चीज़ें हैं जो कि SMEs को चाहिए, क्योंकि जो SME कई चीज़ें या तो अपनी पुरानी बिजनेस होती है या नई बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें कुछ R&D करना पड़ता है, कुछ डेवलपमेंट पीरियड होता है, कुछ नई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, नए सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज इंटीग्रेट करने पड़ते हैं अपने ऑपरेशन से। तो इन सब में सहायता ज़रूर मिलेगी ये 10,000 करोड़ की, पर उसकी बारीकी से पढ़ के ही पता लगेगा कैसे। MSME को लेकर एक जो कंसर्न हमेशा ऐसा रहता है कि जिस तरीके से हम लोग अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बाहर के बाज़ारों को खोल रहे हैं, बाहरी कंपनियां यहाँ पे आएंगी, तो उनको जब सप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे एक हमेशा से एक कंसर्न रहता है कि जो MSME है उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी है कि नहीं है, उसको कैसे मेंटेन करें SME, इस बजट से कितना सपोर्ट मिलेगा इस पहलू पे? देखिए, पहली तो बात तो ये है कि आई थिंक
जो रीसेंट एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल में इंडिया का है कि भाई इंडिया क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है या नहीं, वो तो अब दुनिया मान गई है। दूसरी बात है कि जो एमएसएमईज हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, गिने चुने एमएसएमईज जरूर हैं। अब उसमें ये है कि जो हम क्लस्टर अप्रोच की बात कर रहे हैं तो क्लस्टर्स बनाए जाएं जिसमें पूरे गवर्नमेंट से सपोर्ट सर्विसेज हों, टेस्टिंग की, डेवलपमेंट की, एक्सपर्ट एडवाइस की, ये सब चीज़ों से एमएसएमईज को बहुत सपोर्ट मिलेगा कि वो क्वालिटी बना सकें। एक मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि जैसे कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर टेक्निकल सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं। भुवनेश्वर टेक्नोलॉजी सेंटर ने करीब 150 से ज़्यादा आइटम्स बना के चंद्रयान मिशन और मार्स मिशन में सप्लाई किए थे, जो कि एमएसएमई के टेक्नोलॉजी सेंटर में बनाए गए थे। सो ये 10 से ऊपर टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं। इस लेवल के क्वालिटी और प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एमएसएमई करने लगे हैं। ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप डिफेंस सेक्टर में देखें तो अब डिफेंस सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रही है। डिफेंस सेक्टर में खास करके हैदराबाद के आसपास डीआरडीओ के कितने सप्लायर्स एमएसएमई हैं जो बड़े उच्चतर स्तर के क्वालिटी स्टैंडर्ड जो डिफेंस में होते हैं वो मीट कर सकते हैं। अब जैसे वो सीखते हैं, कल को उनके एम्प्लॉयज़ या उनके भी जो सब सप्लायर्स हैं वो भी ये सब चीज़ें सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे एक माहौल बन गया इंडिया में कि सबसे सस्ती चीज़ नहीं खरीदनी, हमें चाहिए क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके लिए हमें आजकल क्षमता है इंडियन सिटीजन में कि वो थोड़े और पैसे खर्च करके अच्छी चीज़ खरीद सकता है। और यही बात फिर नेचुरली एमएसएमई इंडस्ट्री में भी होगी कि भाई हम सस्ते पे ना जाएं, टिकाऊ चीज़ पे जाएं और क्वालिटी उसकी इंप्रूव करें। उस क्वालिटी के लिए बजट में जो भी ऐलान किए गए कुछ हद तक उसमें सपोर्ट करेंगे। बहुत सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद अशोक सहगल साहब, हमसे बातचीत करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।